हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज पहले टेस्ट सीरीज में। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को पहले भी जानकारी दिया था कि ऑल विषय का इसमें जितने भी आपके विषय आपको 5 विषय का एग्जाम होते हैं उसके सारे क्वेश्चन को हर विषय से संबंधित 10 टॉप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। मतलब सारे विषय हिंदी, आपको संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गए, इन सभी विषयों के 10-10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। ऐसे करके आपको हिंदी, संस्कृत 10-10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का यह पहला क्लास है, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज से डेली आपको इस चैनल पर इसका आपको मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि 3 महीने में आप यदि 400-450 प्लस नंबर लाना तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। डेली के डेली आपको 7:30 बजे आपको शाम को मिल जाएगा। चलिए आज का देखिएगा, हिंदी है और पहला कहता है कि स जो ऐसन का स है, आपको इसको मूर्धन्य स कहते हैं। इसका वर्ण उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान यदि आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं कि इसका वर्ण उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। इसका वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आपको टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए कि हमको आज सीरीज जो चला है क्लास 1 का उसका पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री में दे दिया जाएगा। इसमें निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर पूछा गया है तो एक अ ही ऐसा है जो ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन है जिसको संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है? तो जो इस तरह से आपको माइनस का सिंबल दिया रहता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? कौन सा ऐसा इसमें लिखा गया है जो शुद्ध शब्द है? तो तालीम आपको शुद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा तालीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प प्राण में निकले और जिनसे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं किया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, 7 एक दूरी है। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। महाजोड़ उत्सव यदि कोई ऑप्शन में है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है यस प्लस दा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यस प्लस दा का क्या होता है संधि विच्छेद? सही संधि विच्छेद तो यशोदा होता है, याद रखिएगा दोस्त। यस प्लस दा का सही संधि विच्छेद यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवन का पो जोड़ अन होता है, याद रखिएगा दोस्त। पवन का सही संधि विच्छेद पो जोड़ अन होता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न है झोले में कितनी मछलियां थी? जो आप लोग पढ़े होंगे जो कि मछली एक कहानी है जिसके राइटर विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके राइटर कौन हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। वो एक मछली कहानी है और मछली यानी झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3 मछलियां थी। आप लोग अक्सर पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है से 10 क्वेश्चन हिंदी का समाप्त होता है। अब इसके बाद कौन विषय है थोड़ा सा नीचे जान करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग संस्कृत के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। संस्कृत के 10 इंपॉर्टेंट चुना हुआ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए चंचला पद में कौन सी संधि है? चंचला, चंचला में कौन है?
तो चंचला में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वृद्ध बाघ के हाथ में क्या था? जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में क्या था? ये आपको पाठ को नाम मैं याद दिला दूं, व्याघ्रपति कथा है। व्याघ्रपति कथा जो है उस पाठ से लिया गया है। और वृद्ध बाघ के हाथ में क्या था? तो पायल था, चूड़ी था, या फिर सभी कंगन था, या सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगन था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है, यस्य च भावेन भावलाक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आगे देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रति अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका सही उत्तर प्रति अवयव में तृतीया विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अनुभूय पद में कौन सा उपसर्ग है? अनुभूय में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे लगा होता है, तो अनुभूय में अनु आगे लगा हुआ है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भावता में मूल शब्द क्या हो जाएगा? भावता में भावत हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्त, देखिए क्या कहा गया है। पेबतु किस धातु का रूप है? पेबतु पा धातु का रूप है, याद रखिएगा, पा धातु का पामन पीना होता है। और यह लकार पूछा जाए तो यह लोट लकार का है, याद रखिएगा, यह किस लकार का? तो लोट लकार का है। और पेबतु में मूल धातु क्या है? तो पा है, पामने पीना होता है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वच प्लस कतवा से कौन सा अवयव बनेगा? तो उक्तवा बनेगा, सही उत्तर उक्तवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। सर्वदा पद में कौन सा प्रत्यय है? सर्वदा में प्रत्यय आपसे पूछा गया है। सर्वदा में प्रत्यय सर्वदा दा प्रत्यय है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय पीछे लगा होता है, आप सभी लोग पढ़े तो अच्छे से जानते ही होंगे। आगे देखिएगा। किशोरी पद में कौन सा है? किशोरी में ईडिस प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 10 विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। साइंस का जो भी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यह हमारा तीसरा विषय होने वाला है, तो आइए देखते हैं ध्यान से। क्या कहा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? अभी किसको नहीं पता है कि किसी यदि प्रकाश के स्रोत के आगे सामने रखिएगा कुछ तो उसका क्या बनेगा? तो छाया बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग ही होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, मात्रक विहीन।
चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी लोग को सामने है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक की बात कर ले तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 अपवर्तनांक इसका होता है, जो कि सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस जो बनाएगा दोस्तों, वो क्या बनाता है, तो आपको आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, तो सही उत्तर प्रकाश के प्रकीर्णन का, ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपको साइंस का समाप्त होता है। अब हम लोग एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की ओर बढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण हो सकता है। तो सामाजिक विभेद का कारण भाषा भी होता है, धर्म भी होता है, जाति भी होता है, यानी सही उत्तर इनमें से डी हो जाए, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे नीचे आइएगा तो देखिए क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है से आर्टिकल 19 में है, याद रखिएगा आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्था का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर संघ सूची, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ है। तो सही उत्तर समता पार्टी का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समता पार्टी से ही जेडीयू बना है, जनता दल यूनाइटेड बना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहा गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो संविधान सभा की 42वां संविधान संशोधन में धर्म निरपेक्ष को जोड़ा गया, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में धर्म निरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया। आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था की बात कर ले तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आगे दोस्तों हम लोग गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी को गणित का बताने वाला हूँ। तो चलिए गणित के बारे में देख लेते हैं। गणित का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है, काफी आसान आसान दिए गए हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। सबसे छोटा कोण कहा गया है, तो मतलब मान लीजिए जैसे अनुपात दिया गया तो आपको 2x मानने होंगे, 2x और 3x और प्लस आपको 4x और इक्वल आपको 180 करना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 और 3 5, 5 4 9 हो जाएगा, यानी x बराबर हम बात करेंगे तो 180 और बटा 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 यानी x बराबर 20 आया।
तो सबसे छोटा कोण 2 ही है, तो 20 दूनी 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे 40। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 को कई बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है। तो 7 से 7 खत्म, तो 22 में 7 से करिएगा तो 22×7 से सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये थोड़ा सा एरर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा 22×7 से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनका HCF आपको 4 दिया गया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि एलसीएम बराबर जो सूत्र होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल और बटा HCF होता है। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपको 48 दिया गया है और HCF 4 दिया है, काटिएगा तो 12×48, सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, 0.3 को भिन्न रूप में लिखना है। 0.3 को भिन्न रूप में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ऐसे रेकरिंग भी है, क्षमा चाहेंगे रेकरिंग छूट गया है, रेकरिंग होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर 3 ज्यों के त्यों लिखना है, नीचे आपको एक अंक के बाद पॉइंट है तो 10 लिखिएगा, और रेकरिंग एक ऊपर है तो आपको एक घटा लेना है इसमें से, तो क्या बचेगा 3/9 हो जाएगा। तो 1 3 और 3 9, 1/3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अंक गणितीय श्रेणी यानी एपी का पहला पद 3 है और सार्वंतर 2 है तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा। तो 10वां पद का सूत्र होता है a + 9d, a + 9d होता है, और a आपको दिया गया है 3 दिया गया है, 3 रखेंगे, और 9 × d आपको 2 दिया गया है, तो 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2x² + 3x - 20 का एक मूल्य ज्ञात करना है। तो आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करके मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या गुणनखंड नहीं करने का, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी इसको तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 2x² और प्लस आपको 8x हो जाएगा, और माइनस आपको 5x करना होगा क्योंकि 8 में 40 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस आपको 20 करना होगा। यहाँ से 2x आपको कॉमन करने होंगे तो x प्लस आपको 4 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर -5 कोमा करिएगा तो x प्लस आपको 4 बचेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एगो x + 4 आया और एगो 2x - 5 आया, तो x = 4, 2x - 5 आया, ठीक है, 2x - 5 आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसमें से आपको दिया कोई नहीं देगा, यहाँ पर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसको उधर भेजिएगा तो -4 आएगा, ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन एरर था। आगे देखिएगा, अगला है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है तो कर्ण क्या हो जाएगा। आप लोग अच्छा से जानते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज है, आधार आपको दिया गया है कितना 6 और ऊंचाई दिया गया है आपको 8, कर्ण निकालने के लिए दोनों के वर्ग को जोड़ना होगा, तो 8 × 8 = 64 और 6 × 6 = 36 जोड़िएगा तो 100, और 100 का वर्गमूल निकालना होता है, तो 10 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा दोस्त, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से देखिए, √50 का सरलीकरण करना है। तो √50 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे रूट में दिए गए हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एरर है, तो आपको लिखिएगा इसको कैसे, तो 25 × 2 नहीं लिख सकते हैं 50 को, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो 5√2 आपका, 5√2 आपको ऑप्शन है, ये आपको भी नहीं लग रहा है, मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पर 5√2 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है कि किसी घन यहाँ पर होना चाहिए, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64, 64 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग सबसे आसान हो सकता है। तो
अपनी विधि से यदि कर ले तो वर्गमूल विधि काफ़ी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे तो दोस्तों यही आपका लास्ट था। मैंने आप सभी को सभी विषय से संबंधित मिला करके टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए। यदि सारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, आपको व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है और प्यारा सा कमेंट करके बता देना है कि हमें जो आज का सीरीज नंबर 1 चला है उसका हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जाकर के आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के चैनल को ज्वाइन करके कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इन 3 महीनों में, तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए और दोस्तों को पास शेयर करिए जिनको भी 2026 में मैट्रिक एग्जाम देना है। और डेली आपको 7:30 बजे आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।